नमस्कार। आज हम आसाम में सेंट जेवियर जो स्कूल है उसमें पहुंच गए हैं और अभी हमारे सामने फादर प्रदीप जी हैं। उनसे बात हो रही है कि कैसे बच्चे को मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे एक शरारती बच्चे को बदल सकते हैं। तो थोड़ा उनसे बातचीत कर रहे हैं और फादर बहुत ही वेरी नाइस पर्सन है और उनका जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है और ख़ासकर बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा है। अभी हमने पॉजिटिव एनर्जी के उनसे बात की थी, कल आके उन्होंने 5 मिनट में यस किया। उन्होंने पूछा नहीं क्या, उन्होंने कहा पॉजिटिव एनर्जी तो प्रैक्टिकल होगा। मैंने कहा जी प्रैक्टिकल होगा। तो आज उन्होंने ये प्रोग्राम हमें बच्चों का दिया और बच्चे बहुत ही टैलेंटेड थे और कितना डिसिप्लिन था, एक भी बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये उनकी जो एक करुणामय अंदर की जो आत्मा है वो कार्य करती है और इतना करुणामय जीवन जो होता है वो दूसरों के लिए होता है। तो आज उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं ये जीसस क्राइस्ट ने किया था पहले और उनकी ही पावर आज दुनिया में कार्य कर रही है। लोग जाने या नहीं जाने, लेकिन जीसस क्राइस्ट भी शरीर धारण कर चुके हैं इस संसार में। लेकिन वो साधारण कपड़ों में, वो ये भी फादर हो सकते हैं, कोई दूसरे भी हो सकते हैं, ये मैं कन्फर्म नहीं करूँगा क्योंकि कौन किस लेवल पे जा रहा है नहीं मालूम। तो मैं आज चाहूँगा कि वो बताएंगे कि कैसे बच्चे को हैंडल करते हैं और कैसे एक गरीब बच्चा आ जाता है कॉलेज में और उनको मालूम पड़ता है तो कैसे उसको आगे प्रोत्साहित करते हैं। सबसे पहले तो इस अवसर के लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और पहली बात है कि जो हमारी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल है जी। और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो शिक्षण संस्थान है एक ऐसी संस्थान है जो कि आपका 400 पुरानी है। जिसकी इसकी शुरुआत कहेंगे तो यूरोपियन कंट्री से हुआ और अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज जितना भी है या लोयोला चेन्नई, वही एसोसिएशन से हम बिलोंग करते हैं। और हमारा शिक्षण संस्थाएं अमीर से अमीर व्यक्तियों के लिए भी हम लोग का संस्थाएं हैं, पेरिफेरल लेवल जो कि बहुत गरीब हैं वैसे क्षेत्रों में भी हम जाते हैं, जो कि आज यहाँ पर जो सोनाबिल क्षेत्र है ये टी गार्डन से भरा हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ हमारा सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी ही नहीं है लेकिन डिग्री कॉलेज भी है, बीए कॉमर्स और बीए आर्ट्स। और हम जितना अधिक चाहते हैं कि हमारे जो पेरिफेरी लेवल पर जो जिनका आर्थिक स्थिति से कमजोर है उनको हम लोग अकोमोडेट करते हैं। ये उसमें फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन उसमें हम लोग कोई कैटेगरी नहीं, जो भी आता है उनको हम लेते हैं। रही बात हम लोग जैसे धनी या गरीब, उसमें हम लोग कोई पक्षपात की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहती है कि जो बच्चे जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको अलग प्राथमिकता देते हैं। जो अच्छे परिवार से आते हैं उनको यही सलाह देते हैं कि आप यहाँ पर जैसे भी बनता है आप एडजस्ट कीजिए और आपको भी हम लोग निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग यही सुझाव देंगे कि जो बच्चे जो गरीब से आ रहे हैं, गरीब परिवेश से, उनको आप मतलब कि एक मानवीय सोच, सम्मानित दृष्टि से देखिए, क्योंकि समाज में होता है ऊंच नीच का भेदभाव जो कि हम उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। और हमारा यहाँ पर कभी नहीं होगा कि हम उसको प्रीफर कर रहे हैं कि इसको प्रीफर कर रहे हैं। जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास मणिपुर से हैं बच्चे, त्रिपुरा से हैं, अरुणाचल से हैं, झारखंड से हैं। तो इस तरह की बातें, इसलिए हमारा कोई इसमें किसी पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन को नहीं, लेकिन हम सभी ग्रुपों को हम लोग मतलब की जगह देते हैं और बशर्ते के इनका अपना चॉइस है। आप लोग सहयोग करेगा, हमको सहयोग करेंगे और हम सुझाव दे सकते हैं। आप सुझाव के आधार पर नहीं चल सकते हैं तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो पहला सवाल आपने कहा कि विभिन्न ग्रुपों से आते हैं तो हम लोग किस तरह से उनके साथ आते हैं। दूसरी बात है जैसे बच्चों की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग हैंडल करने की बात। इतने वर्षों तक अगर मैं कहूँगा कि 2000 मेरा मतलब कि 1987 से अगर हम अपने शिक्षण संस्थाओं से जुड़ने के उसी समय से हमारा एक प्रकार से
टीचिंग लाइन में एक प्रकार से हमारा रुचि थी। और जो हमारा जो ट्रेनिंग आवर मतलब कि कहेंगे 17 इयर्स जो हमारा प्रीस्ट जो बनने का, उसमें भी अलग अलग स्तरों पर हम लोग ने मतलब कि शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए थे। इसलिए कौन बच्चा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है वो मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन हर एक बच्चे की जो गुणों को पहचान करके उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि ठीक है आप पढ़ाई में अच्छा नहीं, लेकिन हो सकता है वो गेम्स में अच्छा है, हो सकता है सिंगिंग में। तो हम लोग उनके गुणों को जान करके उनको आगे बढ़ाने, तो ऑटोमेटिकली बच्चा एहसास करता है कि उसके पास क्या गुण है। इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही तक सीमित नहीं रखते हैं, ताकि उनके गुणों को आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकती है, सभी क्षेत्र। अब रही बात जैसे रेमेडियल क्लास या कोचिंग क्लास, हमारे यहाँ पर हॉस्टल है, करीब 120 स्टूडेंट्स हैं, डिग्री और +2 का मिला करके हम लोग 300 तक हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में कोई हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करता है, बंधन में नहीं रहना चाहता है। लेकिन जो बच्चे आते हैं उनका अलग सुविधा देते हैं, जैसे एग्जाम के पहले या जैसे ही बनता है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडियल क्लास या कुछ विषय में तकलीफ होती है उन क्लासों को हम लोग अरेंज करते हैं। और लास्ट 2 इयर्स अगर हम एक्सपेरिमेंट जो कोचिंग क्लास का बहुत अच्छा बच्चों का रिजल्ट निकला है, 100% लोग अपना हर एक परीक्षा में सफलता मिले, इवन मतलब फर्स्ट क्लास। तो ये सारी चीज़ें अपने समस्याएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति के पास समस्या अगर सोच अच्छा है तो कर सकता है, बच्चों के पीछे भाग सकता है सुबह से शाम तक। लेकिन एक तो यही संतुष्टि मिलकर मैंने किसी के लिए कुछ किया है, जिसने मुझे जीवन दान दिया है उसके लिए मैं दूसरों को अपना जिससे बनता है हम कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी आपने फादर प्रदीप जी से जो सुना है, पूरा संसार देख रहा है, उन्होंने कहा जो एक क्वालिटी जो दी है बच्चों को कैसे मॉडिफाई करना। और सबसे बड़ी बात है कि जो आर्थिक स्थिति में बहुत डाउन है, वो मेघालय से हैं, आपके त्रिपुरा से हैं, उड़ीसा से हैं, काफ़ी जगह से आते हैं, तो उनको फुल फैसिलिटी देते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई में भी थोड़ा नीचे होते हैं उनको भी वो एक्स्ट्रा क्लास फ्री देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कहीं किसी कॉलेज में ऐसा नहीं मिलता है, बहुत कम कॉलेज होते हैं जहाँ पे ये चीज़ मिलती है। और उनका जो भाव है वो शुरू से ही एक करुणामय है, एक प्रेममय है, मतलब वो एक अपने जीवन को एक समर्पित कर चुके हैं। जो फादर होते हैं उनका जीवन एक समाज के लिए समर्पित होता है। शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं जो हमारा स्कूल था सेंट मैरी में, उसमें पढ़ा हूँ, तो जो फादर थे वो कितना प्यार करते हैं। लोगों के माइंड सोच अलग अलग है, कोई कुछ बोलता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आज ये चीजें नहीं होती तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ता। और एक हायर एजुकेशन, जो क्वालिटी की एजुकेशन है, वो भी नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ ध्यान दिया जाता है। अगर ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में होती तो आज पब्लिक स्कूल की जरूरत क्या थी। और जो हमारे जितने भी ये क्रिश्चियन स्कूल हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने देखी है, मैं पढ़ा हूँ कि यहाँ पर जो नीचे का तबका बच्चा है उसको सपोर्ट ज्यादा करते हैं कि ये कैसे इक्वल हो, जो ऊपर क्लास में चल रहा है या अच्छे घराने से आया है उसके इक्वल कैसे किया जाए। तो उसको ये बुक से भी सपोर्ट करते हैं, पैसे से भी करते हैं, फीस भी उसकी माफ कर देते हैं। मेरी भी फीस माफ होती थी। तो मैं आज ये जो सेंट जेवियर स्कूल में आया हूँ और आज फादर से बात हुई है तो मेरी तबीयत खुश हो गई और मुझे पूरी लाइफ अपनी याद आई कि मैं ऐसी इस स्कूल में पढ़ा था जहाँ मुझे सपोर्ट मिली थी। और आज ये सपोर्ट कर रहे हैं तो और अपना जीवन इन्होंने एक फादर के रूप में बैठ के एक गॉड के रूप में कार्य कर रहे हैं। गॉड सबके लिए बराबरी करता है, वो भेद नहीं करता है, और ये भी भेद नहीं करते। तो इंसान ही गॉड है, इंसान के अंदर वो गुण आ जाए गॉड के तो वो इंसान ही भगवान है, वो कोई गैर नहीं है। बाहर भी जो लोग हल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर उनके अंदर भी ये क्वालिटी है तो वो भी भगवान का रूप है। भगवान कोई ऐसा तो नहीं कि एक बार आता है फिर जाता ही नहीं, आते हैं समाज को सुधारने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए, प्योरिटी स्थापित करने के लिए, और फिर अपने शिष्यों को दे जाते हैं। वो शिष्य उनका दुरुपयोग करें या अच्छा करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो संसार में अवतार आया है कलगी का,
जो श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में आया है, यही मदर मैरी के रूप में आई थी पहले। और पहचानने के लिए आप उनका नाम लेंगे 2 मिनट के लिए और पूछें कि क्या मदर मैरी आप ही थी, क्या फातिमा आप ही थी, तो अगर ये कूल बढ़ता है तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो रूहानी है वो सिद्ध करती है कि मैं ही आई हूं इस संसार में, बार बार कोई दूसरा नहीं आया है। तो आज ये जो कार्य चल रहा है ये पूरे विश्व में चल रहा है और मैं फादर प्रदीप जी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका कॉलेज एक अलग हो और इस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के पूरी दुनिया उनके कॉलेज में आए और पूछे कि हमको भी ये चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। मेरे हृदय से शुभकामनाएं सभी और जो ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।